दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं फिर से लौट आया हूँ एक और दिल दहला देने वाली डरावनी कहानी के साथ। अगर हिम्मत है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। कहते हैं कि जिन घरों में तहखाना होता है वहां नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कभी नहीं पता कि वहां अंदर क्या भूतिया चीज छिपी हो। लेकिन हमारी नायिका जोना इन बातों पर विश्वास नहीं करती। थोड़े सस्ते किराए के लालच में वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ जंगल के पास एक घर किराए पर ले लेती है। एक दिन जब जोना तहखाने में कुछ लेने जाती है तो अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। जोना दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं होता। तभी उसकी नजर दीवार से निकली एक रस्सी पर पड़ती है, जो खींचने पर आसानी से सरकती है। जैसे जैसे रस्सी खींचती जाती है, बगल की दीवार में एक गुप्त दरवाजा खुल जाता है। जोना इस अजीब खोज से चौंक जाती है, लेकिन अंदर घुप अंधेरा देख वह सीधे अंदर जाने से डरती है। वह एक आईना लेकर आती है और उससे ऊपर की लाइट को अंदर की ओर मोड़ती है। ध्यान से देखने पर उससे सामने एक और दरवाजा नजर आता है। क्या यह कोई और रास्ता है बाहर जाने का? इन्हीं सवालों के साथ जोना धीरे धीरे अंदर बढ़ती है, लेकिन जैसे ही लाइट ऑन होती है उसके सामने एक बहुत ही डरावना कमरा होता है। एक कैमरा, एक बड़ा लोहे का बिस्तर और एक खून से सना हुआ प्लास्टिक का बाल्टी। यहाँ क्या हुआ होगा इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तभी बाहर से जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। जोना खिड़की से झांकती है तो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड आ गया है। वह जल्दी से खिड़की से चाबी दे देती है। ऊपर आकर जोना कहती है कि अब वह इस घर में नहीं रुकेगी। वह बताती है कि तहखाने में एक गुप्त कमरा है जहां शायद कई लोगों की मौत हो चुकी है। बॉयफ्रेंड उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि वह खुद नीचे जाकर देखेगा। वह जोना से कहता है कि ऊपर ही इंतजार करे, लेकिन वह गया और फिर कभी वापस नहीं आया। जोना फौरन तहखाने में उसे ढूंढने जाती है। वह उसी कमरे में जाती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता, जैसे वह गायब हो गया हो। तभी उसे एक और दरवाजा मिलता है और सामने एक गहरी सीढ़ियों वाली सुरंग दिखाई देती है। वह वहां से बॉयफ्रेंड का नाम पुकारती है। कई बार पुकारने पर आखिरकार नीचे से आवाज आती है, मुझे बचाओ। जोना डर को नजरअंदाज कर हिम्मत करके नीचे उतर जाती है। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक बड़ा लोहे का दरवाजा मिलता है। पास में खून से सने पिंजरे रखे होते हैं। अब जोना के पांव कांपने लगते हैं। वह जोर जोर से बॉयफ्रेंड को आवाज लगाती है। तभी वह रेंगते हुए सामने आता है जैसे कोई जानवर हो और कहता है, यहाँ कोई और भी है, उसने मुझे काट लिया है। दोनों ठीक से बात भी नहीं कर पाते कि तभी एक डरावना राक्षस आकर उसके बॉयफ्रेंड का सिर दीवार से दे मारता है। कुछ ही पलों में उसकी मौत हो जाती है। जोना डर के मारे पागल हो जाती है। फिर राक्षस उसकी ओर गुस्से से चिल्लाता है। कुछ समय बाद इस घर की असली मालकिन बिल वहां पहुंचती है। वह कभी वहां रही नहीं थी, लेकिन कंपनी बंद हो जाने की वजह से वह अब घर को बेचना चाहती थी। घर के अंदर गंदगी देखकर वह प्रॉपर्टी एजेंट को शिकायत कॉल करती है। किराएदार जा चुके हैं तो सफाई क्यों नहीं हुई? बात करते करते उसे तहखाने की लाइट जली दिखाई देती है और दरवाजा एक कुर्सी से अटका हुआ होता है। वह एक टॉर्च और चाकू लेकर नीचे उतरती है। थोड़ी देर बाद उसे दीवार से आवाजें आने लगती हैं। दीवार पर रस्सी देखकर वह उसे खींचती है और एक गुप्त रास्ता खुल जाता है। वह सोचती है कि अगर घर में इतनी अतिरिक्त जगह है तो उसकी कीमत भी ज्यादा मिलेगी। वह मापने के लिए फीता लेकर अंदर जाती है। जैसे जैसे वह नाप रही होती है, फीते को कोई जोर से खींच लेता है। अब वह डर जाती है। वह टॉर्च से सामने देखने की कोशिश करती है और चाकू हाथ में लेती है, लेकिन वहां कुछ नजर नहीं आता। कदमों की आहट सुनकर वह भागने लगती है। भागते भागते वह 1-2 मीटर गहरे गड्ढे में गिर जाती है। ये साफ तौर पर राक्षस का जाल था। जैसे ही ऊपर का ढक्कन बंद होता है, एक महिला उसका मुंह बंद कर देती है। वह और कोई नहीं बल्कि जोना ही होती है। जोना उसे कहती है कि अगर जिंदा रहना है तो एक शब्द भी मत बोलना और मेरी बातों का पालन करना, क्योंकि वह राक्षस बेहद खतरनाक है। जरा सी गलती पर जान ले सकता है। राक्षस दूध की बोतल लाकर बिल को पीने को कहता है। जोना उसे इशारे से कहती है कि जल्दी से पी लो। कहती है वह तुम्हें बच्चा समझती है। जोना खुद दूध पीकर दिखाती है और बच्चों की तरह आवाज निकालती है ताकि राक्षस को लगे कि सब ठीक है, लेकिन बिल इनकार कर देती है। इससे राक्षस गुस्से में आ जाता है। वह पहले जोना को गले लगाकर शाबाशी देता है कि वह अच्छी बच्ची है। फिर वह बिल का गला दबाने लगता है और अजीब अजीब आवाजें में निकालता है। वह बिल को घसीटते हुए उस डरावने कमरे में ले जाता है जहां टीवी और बाकी सामान पड़ा था। जोना दियर पर निगरानी रखते हुए चुपचाप उसी की तरह अभिनय कर रही थी। तभी वह मौका पाकर गड्ढे से बाहर निकल आई, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा पाई। उसने गलती से जमीन पर पड़े फीते पर पैर रख दिया। फीते की हल्की सी आवाज ने राक्षस का ध्यान भटका दिया। जोना जान बचाने के लिए तेजी से बाहर की ओर भागने लगी, लेकिन तहखाने का दरवाजा बंद था और लाख कोशिशों के बाद भी नहीं खुला। मजबूरी में वह पास की खिड़की की ओर भागी, टॉर्च से शीशा तोड़ा और पूरी ताकत लगाकर बाहर निकलने लगी। ताकतवर आदमी ने समय रहते उसे खींचकर बाहर निकाल लिया।
राक्षस ने जब देखा कि जोना भाग निकली है तो वह गुस्से से पागल हो गया और वापस जाकर बिल पर अपना गुस्सा निकालने लगा। जोना उस आदमी से विनती करने लगी कि चलो मिलकर बिल को बचाते हैं, लेकिन वह आदमी बोला, ये राक्षस बहुत भयानक है और इसके अलावा तहखाने में कुछ इससे भी ज्यादा डरावना है। यह कहकर वह जोना को अपने घर ले जाने की बात करता है, लेकिन जोना अड़ जाती है। मैं बिल को छोड़कर नहीं जाऊंगी। उसका मोबाइल घर में ही छूट गया था तो वह नजदीकी पेट्रोल पंप पर जाकर पुलिस को फोन करती है। कुछ ही देर में पुलिस पहुंच जाती है, लेकिन चूंकि यह इलाका सालों से वीरान पड़ा है और आसपास की खाली इमारतों में नशेड़ी रहते हैं, इसीलिए पुलिस जोना की हालत देखकर उसे नशे में समझ लेती है और पूरी तरह उपेक्षा से पेश आती है। काफी समझाने के बाद पुलिस वाले बिल के घर पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि जोना घर की मालिक नहीं है, वे कानून का हवाला देकर मना कर देते हैं। हम किसी अनजान की बातों पर निजी संपत्ति में नहीं घुस सकते, इतना कहकर वे वहां से चले जाते हैं। इधर पता नहीं कैसे बिल खुद भी मौका पाकर बाहर निकल आता है, लेकिन भागते भागते वह एक अजीब कमरे में पहुंच जाता है जहां चारों ओर गंदगी और बदबू ही बदबू होती है। तभी अचानक उसे एक खांसी की आवाज सुनाई देती है। वह चौंक जाता है। सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है। बिल सोचता है कि यह बूढ़ा भी राक्षस का शिकार है और उसे पानी पिलाने लगता है। उसी दौरान उसकी नजर शेल्फ पर रखे कुछ वीडियो कैसेट्स पर जाती है। जैसे ही वह एक कैसेट चलाता है, सच्चाई देख वह सन्न रह जाता है। असल में वह बूढ़ा ही असली हैवान है। वह पहले महिलाओं को अगवा करता था, उन्हें तहखाने में कैद करके उनसे बच्चे पैदा करवाता था ताकि वह एक राक्षसी संतान को जन्म दे सके। बिल इस घिनौने सच पर बौखला जाता है और उस बूढ़े को गालियां देने लगता है, लेकिन बूढ़ा शांत होकर एक पिस्तौल निकालता है और अपने सिर में गोली मारकर खुदकुशी कर लेता है। उधर जोना खिड़की तोड़कर घर में दाखिल होती है और कार की चाबी उठाती है। तभी राक्षस दरवाजा तोड़कर उसकी ओर भागता है। जोना फौरन कार स्टार्ट करती है और राक्षस को सीधे टक्कर मार देती है। चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कार की टक्कर झेल नहीं पाया और जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया, शायद मर भी गया था। इसके बाद जोना एक बार फिर तहखाने में उतरती है बिल को बचाने के लिए। तभी सामने से एक टॉर्च की रोशनी आती है। बिल उसे राक्षस समझ बैठता है और गोली चला देता है। गनीमत रही कि गोली पेट में लगी, जानलेवा नहीं थी। बिल घायल जोना को सहारा देकर बाहर ले जाता है, लेकिन जैसे ही दोनों बाहर आते हैं उन्हें राक्षस कहीं नजर नहीं आता। जोना घबरा जाता है। वो अभी मरा नहीं है, वह चिल्लाते हुए कहता है। मेरे पास बंदूक है, मैं डरा नहीं हूँ। इसके बाद दोनों उस दिन मिले ताकतवर आदमी के घर पहुंचते हैं। वह कहता है, तुम लोग बेफिक्र रहो, ये जगह पूरी तरह सुरक्षित है। मैं 10 सालों से यहाँ न हूँ, राक्षस कभी इधर नहीं आया। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि दीवार तोड़कर राक्षस अंदर घुस आता है और उस आदमी को पकड़कर उसका हाथ तोड़ देता है। यह देख जोना और बिल फिर से भागने लगते हैं। दोनों भागते भागते एक पानी की टंकी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन राक्षस उनका पीछा नहीं छोड़ता और ऊपर तक चढ़ आता है। तभी जोना चिल्लाकर बिल को याद दिलाता है, तुम्हारे पास बंदूक है। लेकिन घबराए बिल से गलती हो जाती है। वह बंदूक निकालते वक्त उसे गिरा देता है। बिल को अपनी जान बचानी थी, इसलिए वह बुरी तरह डर गया और अंधेरे पक्ष में चला गया। वह जोना को बलि का बकरा बनाना चाहता था ताकि राक्षस उसे ले जाए और वह बच जाए। राक्षस को लगा कि उसका बच्चा गिर जाएगा, इसलिए वह खुद भी कूदकर उसे बचाने आता है। जमीन पर गिरने के बाद जब बिल दोनों के पास पहुंचता है तो देखता है कि जोना और राक्षस एक दूसरे के ऊपर गिरे पड़े हैं। राक्षस ने अपने शरीर से जोना को बचाया था, इसीलिए वह अभी भी जिंदा थी। बिल सफाई देने लगता है। मेरे पास वक्त नहीं था सोचने का, मैंने मजबूरी में ऐसा किया। तभी राक्षस उठ खड़ा होता है, बिल का गला पकड़ता है और उसकी आंखों में अंगुलियां डालकर उसका सिर फोड़ देता है। फिर वह घायल जोना की ओर बढ़ता है। जोना की हालत देख वह दुखी हो जाता है और उसे उठाकर वापस तहखाने ले जाने की कोशिश करता है ताकि उसकी मरहम पट्टी कर सके। जोना उसकी भावनाएं समझती है, लेकिन वह कभी वापस नहीं जाना चाहती। जैसे ही राक्षस उसे उठाने लगता है, जोना एक कठोर निर्णय लेती है। अंत में यही कहूंगा कि यह राक्षस असल में एक पीड़ित था। कुछ लोग बाहर से बहुत साफ सुथरे दिखते हैं, लेकिन अंदर से राक्षसी होते हैं। वहीं कुछ लोग दिखने में डरावने होते हैं, पर उनका दिल पूरी तरह बुरा नहीं होता।